हेलो, नमस्कार आप सभी को। आपके अपने YouTube चैनल आर के जांगड़ पाठशाला पर सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 महत्वपूर्ण प्रश्नावली संख्या पद्धति 1.4 करेंगे, जिसमें 1.1 और 1.3 हम कर चुके हैं, और जिसने वो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उनको देखें, फिर आप देखें 1.4, ताकि आपको जल्दी से समझ में आएगा। तो चलते हैं 1.4 संख्या पद्धति पर। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय के बारे में हमने परिभाषा को पढ़ा था, जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। और रूट वाली संख्याएं जो अपरिमेय होती हैं और बिना रूट वाली जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, उनको परिमेय संख्या बोलते हैं। तो इनमें आपको पहचान करना है कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखते हैं पहला 2 माइनस रूट 5, जिसमें देखें 2 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसके साथ रूट 5 आया है। तो रूट 5 वाली संख्या हमेशा अपरिमेय होती है। इनमें आपको पूरा जोड़ा पूछा गया है कि ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय। तो इनमें देखें तो ये हमारी संख्या अपरिमेय है। कौन सी है? अपरिमेय। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, जिसमें कोष्टक 3 प्लस रूट 23 कोष्टक बंद माइनस रूट 23। इसमें देखें ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय। तो देखते हैं इसमें, जिसमें बराबर 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 यही संख्या है, जिसमें रूट से ये प्लस वाली और ये माइनस वाली है जो 23 से कट जाएगी। फिर पीछे बचने वाली संख्या है वो केवल 3 है, और जिसको हम 3 बटे 1 के रूप में यानी P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारी संख्या कैसी कहलाएगी? परिमेय संख्या। तो दूसरा ये संख्या परिमेय संख्या है। फिर चलते हैं नेक्स्ट 3 नंबर पर, 2 रूट 7 बटे 7 रूट 7। इसको देखते हैं कि ये संख्या किस प्रकार से है। 2 रूट 7 बटे 7 रूट 7। अब बट्टे में सेम संख्या है तो कट जाएगी। तो 7 से 7 कटा तो पीछे बटा बचा है 2 बटे 7, जो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी हमारी कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये होगा। फिर चलते हैं आगे 1 बटे रूट 2, जिनमें देखें 1 बटे रूट 2। अब देखो इसमें कोई संख्या कट नहीं रही है, अगर कटती तो हम काट देते। जैसे कि मैंने रूट 2 बटे रूट 2, ये तो कट रही है, तो इसका एक आता है जो कि परिमेय संख्या होती है, लेकिन इसमें ऐसी संख्या नहीं है। 1 बटे रूट 2 है जो कि आपस में नहीं कट रही है, तो हमारी संख्या कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी? अपरिमेय। इसी प्रकार से नेक्स्ट है 5वां सवाल, 2 पाई। अब देखें 2 पाई, इसमें भी कटने वाली संख्या नहीं है, तो हमारी संख्या होगी अपरिमेय संख्याएं। कैसी होगी? अपरिमेय संख्याएं। इस तरह से ये पहला सवाल हुआ, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में अच्छे से आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को आगे से आगे भेजें। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो इसमें जो सवाल है समीकरण के द्वारा सरल होंगे, जिसमें हम देखेंगे पहला सवाल रूट 3 प्लस रूट 3 कोष्टक बंद फिर कोष्टक 2 प्लस रूट 2, जिनको सरल करना है। अब इसमें देखो ये संख्या भी प्लस वाली है और ये भी प्लस वाली है, जिनमें ये रूट वाली संख्या और इसमें भी रूट वाली संख्या है, और जिनको सरल करने के लिए आपको ये समीकरण लगानी है। रूट ए गुणा रूट बी बराबर रूट ए बटे 1b। इस प्रकार से आपको सवाल करना है, तो थोड़ा ध्यान से देखना ताकि आपको समझ में आ सके। तो पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करना है, यानी जैसे इसको आपने a मान लिया और इस संख्या को आपने b मान लिया। इसमें यही लिखा है a गुणा b बराबर इनका आंसर आएगा ab। तो इनको भी इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो
तो पहली संख्या देखिए 3 है, 3 और गुणा 2 प्लस रूट 2, पहली संख्या में से हो गया। फिर दूसरी संख्या को गुणा, फिर रूट 3 गुणा 2 प्लस रूट 2। चलिए देखिए पहली संख्या जैसे इसमें 3 है, इन 3 को इस कोष्टक से करना है, तो आप कोष्टक को बंद भी कर सकते हैं और यहाँ गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हैं इस प्रकार से। फिर आगे प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस रूट 3 और इनको गुणा करना है। एक बार पहले हम सीधे दर्शाएंगे इस प्रकार से, गुणा 2, आपको अच्छे से थोड़ा आगे चिन्ह प्लस का, फिर 3 और गुणा रूट 2, इनको कर लिया। फिर आगे प्लस रूट 3 को 2 से गुणा किया 2, फिर आगे चिन्ह प्लस का, फिर से रूट 3 गुणा रूट 2। अब हम आगे इनको एक्सप्लेन करते हैं, फिर से गुणा करके इनके किया 3 को 2 से 6, 3 दूनी 6 प्लस 6 प्लस 3 को गुणा 2 से किया तो 3 रूट 2, फिर प्लस, फिर इनको करते हैं 2 रूट 3, क्योंकि संख्या 2 पहले आती है फिर रूट 3 आता है, फिर प्लस रूट 3 को 2 से गुणा किया तो आपको इस प्रकार से दर्शाना है 3 गुणा 2। फिर आगे करते हैं तो 6 और प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट में 6। आगे देखो इस दोनों में प्लस प्लस है, अगर प्लस माइनस होती संख्या कट जाती, अन्यथा ये हमारे फाइनल आंसर है। फिर आगे चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। चलिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2, जिसमें देखिए कोष्टक 3 प्लस रूट 3 बंद कोष्टक, फिर कोष्टक रूट 3 माइनस रूट 3। इसमें देखिए दोनों में सेम संख्या है और एक प्लस वाली है और एक माइनस वाली है, तो इसमें एक पाइथागोरस समीकरण का एक सूत्र लगता है, जिसमें ए माइनस, पहले प्लस किए a प्लस बी और a माइनस बी, देखिए इसी प्रकार से पहले प्लस किए फिर माइनस किए, इसी प्रकार से a प्लस बी और a माइनस बी, इनका बराबर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पहली संख्या को a मानना है और दूसरी संख्या को b मानना है। अब आपको ये वाला नहीं लिखना है, आगे वाला ये, इस पर ध्यान रखना है। इनका रिजल्ट इस प्रकार से आता है, तो देखते हैं ए स्क्वायर में तो a बराबर 3 है और b बराबर रूट 3 है। तो फिर चलते हैं ए स्क्वायर की संख्या 3 स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 3 स्क्वायर, इस प्रकार से। फिर आगे इनको सॉल्यूशन करते हैं, 3 स्क्वायर का मतलब है 3 गुणा 3 यानी 9 माइनस, और यहाँ देखिए रूट 3 स्क्वायर को किस प्रकार से गुणा करते हैं, तो इधर देखिए रूट 3 इंटू रूट 3 स्क्वायर का मतलब एक संख्या को 2 बार किया है। इनको हम हल करेंगे तो रूट से रूट हटकर फिर केवल एक संख्या आएगी खुलकर, जो आगे 3 होती है। रूट 3 गुणा रूट 3 से गुणा करते हैं केवल 3, तो इस प्रकार से ये आगे 3 आएगा। इसी प्रकार से जैसे कि मैंने पहले बताया था कि रूट ए गुणा रूट बी बराबर इस प्रकार से आया था ए गुणा बी, इसको भी इस प्रकार से कर सकते हैं कि रूट में 3 है गुणा रूट में 3 है बराबर खुलकर रूट में 9 आएंगे, और जिस प्रकार इनको खोलने पर वर्ग है किसका है, 3 का है। इस प्रकार से वापस सेम आंसर आएंगे। तो करते हैं इनको, तो इनका कितना आया है 3, फिर 9 माइनस 3 बराबर 6, ये इनका आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट नंबर 3 पर।
तो चलिए सवाल नंबर 3 में, तो सवाल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, कोष्टक √5 प्लस √2 आगे कोष्टक बंद स्क्वायर है। तो इसमें एक सर्वसमीका लग रही है जो आपको बताते हैं इसमें कौन सी लग रही है। इसमें है ए स्क्वायर प्लस, इसमें एक सर्वसमीका लग रही है जो है a प्लस बी स्क्वायर, जो कि इसमें जो दर्शा रखी है इनका होगा बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो ये इसमें लगती है जिनका आंसर ये होता है, इनको परमानेंटली याद करना है आपको और ये आपको इसमें लगानी है। तो देखते हैं लगाकर, a प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें देखना है ए वाली संख्या 5 है और बी को हम 2 मानेंगे √2। इस प्रकार से जो इसमें सूत्र लगा है इसी को हम संख्या ठहराते जाएंगे। तो देखते हैं ए स्क्वायर का मतलब यानी √5 है, तो √5 स्क्वायर फिर प्लस 2 की जगह 2 लिखना है और ए और बी के बीच कोई चिन्ह नहीं है, यानी आपको गुणा लगाना है। ए 5 है और बी 2 है। तो देखते हैं कोष्टक √5 गुणा √2 इस प्रकार से, फिर प्लस बी स्क्वायर का मतलब है √2 स्क्वायर, √2 स्क्वायर। अब इनको हम आगे सॉल्व करते हैं। √5 को √5 से अलग करते हैं तो कितना बचता है, 5 बचता है, जो अपने पीछे हमें ज्ञात किया था। इस प्रकार से √5 गुणा √5 बराबर केवल 5 आता है। तो देखते हैं 5 प्लस 2, अब इसमें केवल √5 और √2 है, इनको हम एक कोष्टक में बंद कर देंगे जिसमें करेंगे 5 गुणा 2, फिर प्लस, फिर √2 को खोला तो केवल संख्या 2 आएगी। अब इसमें देखते हैं आगे और करते हैं, 5 प्लस 2 और इनको गुणा किया तो √10 प्लस 2। इनको और आगे सॉल्व करें, 5 2 कितने होते हैं 7, √10 प्लस 2, ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो फिर देखिए इनको और आगे इनका सॉल्व हो रहा है, यहाँ पर 5 है और ये 2 है, ये आगे आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इस तरह से नेक्स्ट सवाल चौथा देखते हैं। चलिए सवाल नंबर चौथा, जिसमें देखते हैं √5 माइनस √2 फिर √5 प्लस √2, जो हमने पहले ही ऐसा एक और सवाल किया होगा जिसमें एक बार माइनस एक बार प्लस। जिसमें कौन सी सर्वसमीका लग रही है, सर्वसमीका देखें a प्लस बी और a माइनस बी बराबर देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही सर्वसमीका लग रही है। तो देखते हैं सवाल में करते हैं, पहले सर्वसमीका को उतारेंगे। ये इसमें लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस जिसमें a पूछे तो √5 और b की जगह पूछे तो √2 होगी। तो लेते हैं इस तरीके से a स्क्वायर, तो √5 होगा a की जगह 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है 2 है, तो √2 स्क्वायर। फिर हम आगे इनको सॉल्व करते हैं, √5 को √5 खोलते हैं तो कितना आता है, केवल 5 आता है, जो हमने पीछे और भी चर्चा की थी। जिस प्रकार से √5 गुणा √5 खोले तो बराबर केवल 5 आता है। तो 5 माइनस 2 बराबर 3 आंसर इसके होंगे। तो ये भी तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जिसमें सर्वसमीका पूछे तो कैसे याद रखें,
या आपको कैसे पता चलेगा इस सवाल में कौन सी सर्वसम्मिका लग रही है? तो पहले आप सवाल को ढंग से पढ़े। जैसे देखा है √5 - 2 और √5 + 2, तो आपको ये याद आनी चाहिए, एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, तो प्लस इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां जो करते हैं, जिसमें प्रश्न पढ़े हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो मैंने बताया होगा परिमेय संख्या में जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जिसमें ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली संख्या हर होती है। इस प्रकार से बताया होगा, इसको हम अंश बोलते हैं और नीचे वाली को हर बोलते हैं। इस सवाल में हरों का परिमेयकरण करना है, हर वाली कौन सी होती है? नीचे वाली। तो करते हैं, देखते हैं। सवाल नंबर पहला जो हमारा कहता है 1/√7, तो बराबर 1/√7 गुणा, अब √7 को 2 बार गुणा करना है, तो √7/√7 इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर आगे सॉल्व करते हैं। √7 को 1 से गुणा किया तो √7 ही आएंगे, तो √7 और √7 पूछे तो केवल 7 आता है, जो हमने पीछे कई बार कर चुके हैं। तो इनका फाइनल आंसर है। आगे नंबर 2 करते हैं। तो चलिए इसमें सवाल नंबर 2 में पहले का सवाल था 1/√7, तो दूसरा है 1/√3। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर ऐसा ही सवाल ये होगा जिसमें 1/√3 और इसमें हर वाली संख्या पूछे तो √3 है, इनको आपको 2 बार गुणा करना है, ऊपर नीचे, ऊपर √3/√3 इस प्रकार से किया। फिर इनको सॉल्व करते हैं। √3 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? केवल √3। फिर √3 को √3 से गुणा करो तो केवल 3 ही आते हैं, और ये इनका फाइनल आंसर है। फिर चलते हैं सवाल नंबर 3 में। चलिए नेक्स्ट सवाल, पिछले तो सिंगल वाली संख्या थी लेकिन अब डबल वाली है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना कि किस प्रकार से करना है। इसमें संख्या है 1/√7 - √6 है, तो वही आपको करना है तरीका 1/√7 - √6, यहाँ तक सबको पता है। फिर क्या करना है, इसमें हर वाली संख्या को 2 बार गुणा करना है, 2 बार गुणा करना है। तो इसमें चिन्ह किसका है? माइनस का है, लेकिन इनको हम हरों में गुणा करेंगे तो दोनों संख्या प्लस हो जाएगी, यानी चिन्ह इसका बदल जाएगा। तो करते हैं √7 + √6 बटे √7 + √6। चिन्हों को थोड़ा ध्यान से देख लेना है, अगर माइनस है तो प्लस होगा, अगर प्लस है तो माइनस होगा। इस प्रकार से आगे सॉल्व करते हैं। 1 को गुणा किया तो वापिस सेम संख्या आएगी, √7 + √6। फिर इसमें देखिए जो हमने पहले सर्वसम्मिका का किया था a² - b², एक बार प्लस एक बार माइनस वाली, तो इनको देखते हैं। तो इनका क्या होगा, सर्वसम्मिका देखते हैं पहले, a - b और a + b, यानी एक बार माइनस एक बार प्लस है, तो इनमें क्या आता था? a² - b², ये सर्वसम्मिका इसमें लगती है, जिसमें देखिए √7 - √6 और √7 + √6 है, तो इनको एक बार a और एक बार b, जिसमें a वाली संख्या पूछे तो 7 और √b वाली संख्या पूछे तो √6 है। तो करते हैं इनको गुणा, तो √7² माइनस और √b पूछे तो √b जगह √6², इस तरह से किया। फिर इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर देखते हैं √7 + √6 बटे, अब √7 को खोलते हैं, 2 बार करते हैं तो केवल रूट हटकर केवल 7 संख्या है, जैसे बताते हैं फिर से आपको, √7 गुणा √7 बराबर क्या आएगा? केवल और केवल 7 आएगा। इस तरह से दोनों संख्या में थोड़ा ध्यान रखना, रूट वाली संख्या को वर्ग के रूप में खोलेंगे तो केवल एक संख्या आएगी। तो देखते हैं, तो 7, फिर चिन्ह किसका बीच में? माइनस का,
फिर 6, रूट 6 खुलेंगे तो केवल 6 बचेंगे। फिर आगे इनको सॉल्व करते हैं, √7 प्लस √6 बटे 7 में से 6 कटा तो कितना बचता है, 1 बचता है। फिर बराबर √7 प्लस √6, ये हमारे इनका फाइनल आंसर है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने सवाल किया है। तो जो नीचे हर वाली होती है इनको 2 बार गुणा करना होता है, और चिन्ह क्या होता है, जो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो माइनस में हो जाएगा। इस प्रकार से आगे जोड़ बाकी वाला गुणा वाला सेम ही है, आप कर लोगे। चलिए आगे चौथा सवाल जो अभी हमने पीछे किया था वही सेम ही है, तो देखते हैं किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले नीचे हर वाली संख्या को 2 बार गुणा करना है, ऊपर नीचे। तो देखिए यहाँ चिन्ह किसका है, प्लस का है, प्लस का है तो हमें किसका करना है, माइनस का करना है। तो 1 बटे √5 प्लस √2, फिर इनको दोनों को हर से गुणा करना है, हर वाली नीचे वाली संख्या होती है। तो लेते हैं √5 माइनस √2, चिन्ह प्लस का था तो माइनस में हो गया, बटे √5 माइनस √2 किया। फिर आगे इनको गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर √5 माइनस √2 बटे, अब इसमें देखिए वही सरल समीकरण a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखते हैं √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। फिर करते हैं आगे √5 माइनस √2 बटे, इनको खोलोगे तो सिंगल संख्या आएगी, आपको सबको पता है, पहले बता रखे हैं ऑलरेडी। तो लेते हैं 5 माइनस 2, फिर आगे इनको सॉल्व करते हैं, √5 माइनस √2 बटे 5 में से 3 गए तो कितने बचते हैं, 5 में से 2 गए तो 3। तो ये आगे कोई संख्या कट नहीं रही है, तो ये इनका फाइनल आंसर है। फिर चलते हैं लास्ट सवाल 5वां। चलिए आज का अंतिम सवाल जो देखिए सेम ही है, इसमें एक रूट वाली है और एक बिना रूट वाली है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सवाल सेम ही होगा। तो चलते हैं, हर को ऊपर नीचे गुणा करते हैं, 1 बटे √7 माइनस 2 गुणा, अब इसमें देखो माइनस का है तो प्लस हो जाएगी, तो √7 प्लस 2 बटे √7 प्लस 2। फिर इनको गुणा करते हैं, बराबर 1 से गुणा करने पर सेम संख्या आएगी, बटे, अब वही देखिए इसमें माइनस प्लस, यानी समीकरण देखिए फिर से a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस समीकरण को थोड़ा ध्यान से रखते चल लेना। तो फिर देखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर पहली वाली संख्या होगी जिसमें √7 स्क्वायर और आगे चिन्ह माइनस का, फिर 2 है तो 2 स्क्वायर, इस प्रकार से। फिर आगे इनको सॉल्यूशन करते हैं, तो √7 प्लस 2 बटे, इनको खोलने पर केवल 7 संख्या आती है, तो 7 और चिन्ह आगे माइनस का, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, बराबर √7 प्लस 2 बटे 7 में से 4 गई 3, ये इनका फाइनल आंसर है। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। तो आप सभी को ये क्लास आज अच्छे से समझ में आई होगी। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास है आप तक शिक्षा को पहुंचाने का, ताकि आपको लाभ पहुंचाया जा सके। तो आपको क्लास अच्छे से समझ में आई है, हमारा एक आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को आगे से आगे पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।